हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार कुमार और आज बात करते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में विच इज़ नॉन एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, ज़रा सुनते हैं इसकी लैंग्वेज को। देखिए, एप्लीकेशन सीखते हैं, एप्लीकेशन में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है। आइए देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है मेरे दोस्त। तो ये आपके पास एक एल्कीन है। एल्कीन भी कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसी एल्कील होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड कुछ ज़्यादा वजन रख दें और एक साइड कम। जैसे आपके पास हमने एक साइड, हमारे पास तराजू है तोलने वाली, एक साइड हमने 5 किलो राशन रख दिया और एक साइड 2 किलो, तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, मतलब बैलेंस नहीं होता। डबल बॉन्ड के इस साइड तो आपके पास कुछ अलग साइड सी चेन्स हैं और डबल बॉन्ड का जो ये वाला पार्ट्स है दोस्तों, तो इस पर कुछ अलग इफ़ेक्ट्स हैं। तो होता क्या है जनरली, ये आपके पास एक कार्बन एटम यहाँ पर है और एक कार्बन एटम यहाँ पर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 1 है जनरली। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव पार्ट होता है और ये Br निगेटिव पार्ट होता है। HBr ये होता है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में H पॉजिटिव पार्ट होता है और Br निगेटिव पार्ट होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल आपको क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच्ड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम हो। यानी निगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच्ड होगा जहाँ पर लेस हाइड्रोजन एटम है। निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज वहाँ पर अटैच्ड होगा, ये वाला पार्ट जहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या है, लेस हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका हैलाइड अटैच्ड हो जाएगा Br और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ये बना है। यहाँ पर आपने हैलाइड को अटैच किया मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड हो जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट आपको वहाँ पर अटैच करना होता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। फ्रेंड्स, जब आप ये वाली रिएक्शन करोगे, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम कितना है 1, इस पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2। तो ये नेगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच्ड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यानी ये Cl अटैक कर देगा, यहाँ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर देगा, यानी ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा Cl और फिर बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाएगा, CH2 और H CH3, 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। यानी मार्कोनिकॉफ रूल जनरली आपको ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है आप वहाँ पर अटैच कर दीजिए जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है, डबल बॉन्ड के पास वाले उस कार्बन पे अटैच करें जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों प्रोक्साइड इफेक्ट की। प्रोक्साइड इफेक्ट होता है मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ये पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम हो, यानी ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैच्ड होना चाहिए, लेकिन प्रोक्साइड इफेक्ट आने की वजह से अपोजिट होगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच होगा और ये Br एटम यहाँ पर अटैच्ड होगा। तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास फिनाइल और ये CH2 बॉन्ड CH, ये H यहाँ अटैच हो जाएगा, अपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ के, और CH2 और H हो जाता है CH3, यानी आपके पास बन जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा मार्कोनिकॉफ रूल और प्रोक्साइड इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और आप इसको प्रैक्टिस करिए, इस पे आपको कन्वर्जन आ सकता है। ओके, धन्यवाद।